अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल कोफ्तों का बहुत ही लजीज सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। कोफ्ते तो बनेंगे ही बहुत ही लाजवाब, लेकिन साथ में इसका जो शोरबा है ये इतना जायकेदार बनेगा कि आपने आज से पहले कभी इतना लजीज शोरबा नहीं खाया होगा। कोफ्तों के सालन का बहुत ही उम्दा जायका निकल कर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये कोफ्तों का सालन बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। कीमा देखिए एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए इस तरह से। अगर इस तरह का बारीक पिसा हुआ कीमा नहीं है तो आप घर पे लाने के बाद भी चॉपर में डाल के इसे बारीक पीस लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबल स्पून चने लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर खसखस लिए। धुली हुई खसखस है मेरे पास। इसको धोने का तरीका कई बार मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि धोकर किस तरह इसे सुखा कर रखा जाता है। अब ये दोनों चीज़ों का पाउडर बना के हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में यहाँ पर मिर्चें मैंने डाली हैं, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है। चने का पाउडर और खसखस डालने से कोफ्ते टूटते नहीं हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। इसके डालने से हमें ये फ़ायदा होता है। तो इसमें हम कोई इन्हें सॉफ़्ट करने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अंडा डालेंगे। अंडा ब्रेड डालने से बाज़ लोग डाल देते हैं, लेकिन फिर वो ओरिजिनल कोफ्ता नहीं बनता है, उसका जायका बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, तो वो इसे चने और खसखस के पाउडर के साथ ही बनाया जाता है। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग आपने करनी है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह मिला लीजिएगा कीमे में सारी चीज़ें। इसके बाद गरम मसाला मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पिसा हुआ, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए लिए हैं, साथ में हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं, प्याज ली है बारीक चॉप की हुई। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने क्या काम करना है। इसे हमने डायरेक्ट इस तरह कीमे में नहीं मिलाना है, बल्कि इसे हम कोफ्तों के अंदर भर के बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल। तो यहाँ पर कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा जैसा पसंद हो आप बना लीजिएगा। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते बना गई हूँ। तो इस तरह से फ्लैट इसे कर लेंगे जैसे टिकिया बनाते हैं। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज रखनी है, गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर, पुदीना थोड़ा सा रखेंगे, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह से सेट करना है। बस इस तरह जैसे कचौगी को बंद करते हैं ना, इसी तरह से इसे बंद करना है और गोल शेप दे देनी है। शेप यहाँ पर आपने थोड़ा सा एहतियात से देनी है, इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ है तो कभी भी कोफ्तों में क्रैक नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छे से सेट और आसानी से कोफ्ते हो जाते हैं। बस इस तरीके से सारे कोफ्ते बना के तैयार करने हैं। और कीमा आप जब भी लेना तो कोशिश करें 1-2 बोटी इसमें फ़ैट की भी डलवा लें। इससे कोफ्ते सॉफ्ट भी बनते हैं और अंदर से जूसी बनते हैं। यहाँ 10 कोफ्ते हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ हम इन्हें फ्राई करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाज़ लोग फ्राई करते हैं, उससे क्या होता है कि कोफ्तों के जो अपने जूसेस होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम इन्हें एज़ इट इज़ ऐसे ही पकाएंगे। अब खड़े गरम मसाले लिए, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, साथ में 6 से 7 काली मिर्च, 1 तेज़पात का पत्ता भी इसमें ऐड कर देना है साथ में। अब मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर प्याज का गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आप प्याज चॉप करके नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वैसे ही स्लाइस में प्याज काट के ले सकते हैं। और जब ये गोल्डन कलर की प्याज हो जाए तो फिर आप इसे ऑयल में से निकाल लें और इसे बाद में फिर आप इन मसालों के साथ पीस लें। तो जब तक के प्याज फ्राई हो गई है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ खोपरा। तो ये इसमें जान डालेंगी। इसका जो शोरबा बनेगा बहुत ही जायकेदार बनेगा। प्याज का मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप चॉप करके नहीं शुरू में डाल गए तो आप स्लाइस में कट करके ले लें और इन्हीं चीज़ों के साथ ही आप प्याज को भी अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिए। दही के साथ अब हमने जावित्री लिए 1 फूल, साथ में जायफल का 1 टुकड़ा इसमें जाएगा। 1 छोटा सा पीस जायफल का लेना है। अब इन सारी चीज़ों का फ़ाइन सा हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है।
सारी चीज़ें अच्छी तरह पिस चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए प्याज अभी हमारी हल्के से सॉफ्ट हुई है, अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसमें साथ में डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने खूब अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करना है जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। अब इसमें हमने पहले पानी थोड़ा सा शामिल करना है, उसके बाद मसाले डालेंगे, वरना प्याज मज़ीद और इसमें पकने से जल सकती है, प्याज का कलर ख़राब हो सकता है, इसलिए पहले इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। और रेगुलर मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। अब इसमें धनिया पाउडर डालना है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो मसालों को देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया। अब जो मैंने ये पेस्ट बनाया है ये इसमें शामिल कर देंगे। बादाम, काजू और खोपरा पीस कर जब ये पेस्ट इसमें डाला जाता है दही के साथ, तो यकीन मानिए जो ग्रेवी होती है ना इस सालन की बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही जायकेदार शोरबा बन के तैयार होता है। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया था उसमें भी मैंने पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि इसमें ये जितना भी पानी है ये सारा इसका ड्राई हो जाए और मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। तो बस अब हमने यहाँ पर इसमें कोफ्ते शामिल करने। तो अब हमने इसमें कोफ्ते शामिल कर देने हैं। तो यहाँ कोफ्तों को देखिए मैंने फ्राई नहीं किया है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की आंच कर दी है गैस की, ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। तो पहले हमने ऐसे ही मसाले के साथ स्टीम देनी है, इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के इसी तरह से बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया, ना हमने इसे हिलाया, बिल्कुल हल्की आंच पर रखा था ताकि कोफ्ते इसमें सेट हो जाएं। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, जितना आपने शोरबा बनाना है उसी हिसाब से आप पानी इसमें डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पर 1 बॉयल आने देंगे, इसके बाद हम इसे ढककर हम इसे आधे घंटे तक पकाएंगे ताकि कोफ्ते इसमें अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाए और शोरबा बहुत ही जायकेदार बने। तो आधे घंटे तक हमने ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें पकाना है लाजमी, तभी जायका बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पर टोटल आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है, देखिए। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटे भी नहीं हैं, ना बिखरे हैं, ना इसमें क्रैक आए। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते का सालन ये बना है, ये देखिए। और शोरबा भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला भी नहीं बनाया है, ना बहुत ज़्यादा थिक बनाया है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह का बहुत ही अच्छा लगता है जायकेदार शोरबा। अब इसमें ऊपर से हरी मिर्च आपने डाल देनी है, साथ ही में 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से डाल देंगे। तो बस ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोफ्तों का सालन बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही बनता है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ डिश आउट करके, ये देखिए। देखिए एकदम सॉफ्ट है, इसमें ना तो ब्रेड हमने डाली, ना ही इसमें अंडे का इस्तेमाल किया। और देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार से कोफ्ते ये बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है इस तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये जो फिलिंग की है इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।